दोस्तों, सोचिए एक कंपनी की सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टर का अर्निंग पर शेयर लगभग वहीं का वहीं है। और एक दूसरी कंपनी सेल्स ऑलमोस्ट सेम, लेकिन प्रॉफिट और ईपीएस दोनों तेजी से गिर रहे हैं। अब कंफ्यूजन ये है, दोनों सेम सेक्टर में हैं, फिर नंबर्स इतने अलग क्यों बोल रहे हैं? आज इस वीडियो में हम इन नंबर्स का ही मतलब समझेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लाता हूँ आपको हर थर्सडे और संडे एक एनालिसिस वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस का क्वार्टर देखकर एक वर्ड आता है, स्टेबल। रेवेन्यू ग्रो हो रही है, प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, लेकिन ईपीएस फ्लैट रहना एक सिग्नल देता है। कंपनी कमा तो रही है, लेकिन पर शेयर अर्निंग में स्ट्रांग जंप नहीं आया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो प्रॉफिट थोड़ा नीचे आया है। इसका मतलब सीजनैलिटी, कॉस्ट प्रेशर या मार्जिन नॉर्मलाइजेशन। हर क्वार्टर एंड क्वार्टर डिप का मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टाटा ELXSI की। तो अब पिक्चर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। यहाँ सेल्स लगभग फ्लैट है, लेकिन प्रॉफिट और ईपीएस में शार्प फॉल दिख रहा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये बिजनेस प्रेशर का सिग्नल है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, सिर्फ रेवेन्यू देख के काफ़ी नहीं होता। अगर मार्जिन्स गिरे तो प्रॉफिट सीधा हिट होता है। ईपीएस का 45% गिरना तो बताता है कि इम्पैक्ट शेयर होल्डर तक पहुंचा है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि सिर्फ रेवेन्यू देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस बिजनेस से प्रॉफिट कितना निकल रहा है, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मार्जिन्स और ईपीएस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईपीएस डायरेक्टली बताता है कि कंपनी का प्रॉफिट शेयर होल्डर्स तक कैसे पहुंच रहा है। साथ ही सेम सेक्टर्स की कंपनी भी अलग अलग बिजनेस मॉडल पर काम करती है, इसलिए कंपैरिजन हमेशा नंबर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर होना चाहिए। मार्केट में लॉन्ग टर्म क्लैरिटी एक्साइटमेंट से नहीं, समझ से आती है। तो दोस्तों, मार्केट में सरवाइव करना है तो एक्साइटमेंट से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। इस वीडियो का गोल स्टॉक बताना नहीं है, सोच सिखाना था। अगर आपको ऐसे चार्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आते हैं तो लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।